जब तक आप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में नहीं आते हैं, तब तक आपको अपने पिछले जन्मों का जो भाग्य मिलेगा, आपको जो आपके संस्कार में है वही मिलेगा। अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, सुख या दुख, जीवन या मौत, कोई माई का लाल इस धरती पे चेंज नहीं कर सकता। कोई शंकराचार्य, कोई मठाधीश, कोई जी हो, कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज कर सकता है इन हाथों की रेखाओं को, माँ के गर्भ में जो है उस आत्मा के लिखे गए उस भाग्य को, तो केवल धरती पे एकमात्र संत रामपाल जी हैं। इनके अलावा कोई दूसरा कोई पुरुष नहीं है। खैर, हमारी जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे एक मनुष्य होने के नाते, और एक सच्चे संत का छोटा सा तुच्छ अदना सा एक उनका भगत होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए आज मेरे गुरुदेव भगवान ने 28 वर्षों से जो संघर्ष किया है, और जिस कदर आज वो पूरे विश्व के उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, थोड़े से समय के लिए जो वे जेल में जाके बैठे हुए हैं, जो लीला कर रहे हैं, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है उनकी गैर हाजिरी में, उनकी गैर मौजूदगी में, कि जो काम मेरे बाप ने किया उस काम को मैं आगे बढ़ाऊं, उस काम में मैं उनका सहयोग दूं, वरना धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे मेरा बाप जेल में बैठा है और पीछे से मैं मौज मस्ती करूं, खाऊं पीऊं, सारा दिन इस काम धंधे में 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए गधे और बैल की तरह लगा रहूं, और जो मिशन मेरे बाप ने छेड़ा था उसकी तरफ मेरा ध्यान भी नहीं है, तो धिक्कार है मेरे मानव जीवन को, धिक्कार है मेरा उनका भगत होने को। तो भाई और बहनों, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप लोग जागो, ये हम सबका पिता है, हम सबका बाप है। धरती पे केवल एकमात्र यही एक संत है, यही एक गुरु है, जिनसे नाम उपदेश लेने के बाद हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। वर्तमान में भी हमारे को लाभ मिलेगा, हमारे काम धंधे में, व्यापार में, हर प्रकार से। माँ बाप से पहले बेटा बेटी नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, घर में कोई महामारी, कोई अकाल मौत नहीं होगी, औरत कभी विधवा नहीं होगी, गारंटेड बात है। एक बार आप संत रामपाल जी की सत्संग सुन के, उनसे नाम लेके, और जो नियम वो बताते हैं, जो मर्यादा, उन मर्यादाओं में रह के आप भक्ति करना शुरू करो, फिर देखो आप चमत्कार। भूल जाओगे देवी देवताओं को, भूल जाओगे ब्रह्मा विष्णु महेश को, आपको सौपन में भी याद नहीं आएंगे। आपको ये बच्चे जैसे नजर आएंगे, हाथी के आगे मच्छर जैसे नजर आएंगे, कि अज्ञानता में हम जिनको बहुत बड़ा मान रहे थे, भगवान मान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट मान रहे थे, ये तो बालकों जैसे हैं। इनसे अच्छे तो हमारे भगत हैं, इनसे अच्छे तो संत रामपाल जी के हम भगत हैं। इनसे ज्यादा जो भक्ति है वो आज संत रामपाल जी के जो है भक्तों के पास में है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो है वो नरक की ओर बढ़ रहे हैं। वो तो अपनी जो भक्ति कमाई जो उन्होंने की थी किसी जन्म में, आज उसको ब्रह्मा विष्णु महेश बन के अवतार धारण करके उस काल के आदेश से उस भक्ति को जो है वो नष्ट कर रहे हैं। और हम लोग सच्चे संत की शरण में आके भक्ति जोड़ रहे हैं, हम अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, हम सतलोक जानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।